गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिण के पठार के बारे में। दक्षिण का पठार, ठीक है। इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक। पहला भाग है आपका मालवा का पठार, दूसरा आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, पहला भाग है मालवा का पठार, दूसरा भाग है आपका दक्कन का पठार। मालवा के पठार में आपका है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। दूसरा है बघेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसमें दक्कन के पठार में आपका आता है, तो मालवा का पठार में कौन कौन सा आता है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और दक्कन के पठार में आपका आता है महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार। तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, इत्यादि ये सब पठार आते हैं। तो हम इसका अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बेस क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं, इसका आकार कैसा है। तो ये आपका दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये आपका विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। ये आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। और ये शिलांग का पठार है, शिलांग का पठार, ठीक है। और ये आपका मालदा गैप है, मालदा गैप है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, यहाँ पे देखिए विंध्याचल यहाँ का आधार है और ये कन्याकुमारी है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये शिलांग का पठार है, और ये अरावली पर्वत है, और ये मालदा गैप से शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। हालांकि ये दक्षिण के पठार का ही भाग है शिलांग। तो अब हम एक एक को अध्ययन करते हैं, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। कोई पूछे प्रायद्वीपीय पठार तो क्या? प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, जिसका आधार विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है और भुजाएं उसकी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, और उसकी जो जीभ है अरावली पर्वत और शिलांग का पठार है, ठीक है। तो उसका बेस क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भुजाएं पूर्वी घाट और
पश्चिमी घाट है। जीभ के आकार का जो निकला है वो क्या है, अरावली पर्वत है और शिलांग का पठार है। इसका जो आकार है प्रायद्वीपीय पठार का वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। कोई पूछे अरावली पठार क्या नाम है, प्राचीन भारत या प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्षिण का पठार का आकार कैसा है, तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। दक्षिण के पठार का जो आकार है त्रिभुजाकार है। ठीक, तो अब हम उसके बाद देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। पूछा जाता है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक, प्राचीन होने के कारण यह घिस पिट गई है, इसी कारण इसे अवशिष्ट पर्वत या फिर रिसिडुअल माउंटेन कहते हैं। अरावली पर्वत को इसे घिस पिट के जाने के कारण इसको अवशिष्ट पर्वत या फिर रिसिडुअल माउंटेन कहते हैं। इसी पर्वत श्रेणी पर भारत की अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर पर ही कौन स्थित है, माउंट आबू स्थित है। और माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैनों का मंदिर है, कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर। जैनों का प्रसिद्ध मंदिर कौन है, दिलवाड़ा मंदिर। पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है, गुरु शिखर में। गुरु शिखर कहाँ पे, अरावली पर्वत पे है। ठीक है, ये जैनों का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैनों का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब देखते हैं अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। अरावली का विस्तार कहाँ पर है, तो अरावली का जो विस्तार है वो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक है। अरावली का विस्तार दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक है। दिल्ली में अरावली को रायसीना हिल कहते हैं। रायसीना हिल कहा जाता है दिल्ली में इसे। और रायसीना हिल पर ही क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार कौन से इसके, लुटियंस थे। इसके वास्तुकार पूछा जाता है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे, लुटियंस थे। ये भी पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है, किस पर्वत श्रेणी पर, तो रायसीना हिल पर स्थित है। रायसीना हिल किसको कहा जाता है, या फिर रायसीना हिल जो अरावली पर्वत का जो विस्तार दिल्ली तक है, अरावली पर्वत को ही रायसीना हिल कहा दिया जाता है दिल्ली में। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस किस राज्यों में है, तो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, शिलांग के पठार को ही हम लोग, मेघालय की राजधानी शिलांग है, इसलिए हम लोग मेघालय का पठार भी इसे कहते हैं। मेघालय का पठार भी कहते हैं। शिलांग के पठार को हम लोग क्या कहते हैं, मेघालय का पठार भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा, मालदा
गैप द्वारा अलग होता है। हालांकि यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, शिलांग का पठार पूछा जाता है कभी कभी, शिलांग का पठार किसका भाग है, तो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या दक्षिण पठार का भाग है। ठीक है, ये पूर्वी पठार की पर्वत श्रेणियाँ नहीं, हालांकि पूर्वी तक फैली जरूर है, मगर ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण, ये विंध्याचल है पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जल विभाजक का कार्य करती हैं। ये जल का विभाजन करती हैं। इसी कारण दक्षिण का जल उत्तर की तरफ प्रवाहित नहीं हो पाता है। इसी कारण दक्षिण का जल उत्तर की तरफ प्रवाहित नहीं हो पाता। विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कौन सी हैं, राजमहल, राजमहल, कैमूर, पारसनाथ और भारनेर। विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ राजमहल, कैमूर, पारसनाथ, भारनेर इत्यादि हैं। ठीक है, विंध्याचल भी वलित पर्वत श्रेणी की में आता है। विंध्याचल भी वलित पर्वत श्रेणी में आता है। पठार, तो इसको हम देखते हैं। विंध्याचल, विंध्याचल, कैमूर, राजमहल, मैकाले, महादेव और सतपुड़ा, सतपुड़ा। ये अरावली पर्वत, अरावली, और ऐसे ही आपका ये जो है मालवा का पठार यही है। ठीक है, यहाँ पे है बुंदेलखंड, यहाँ पे बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। ये एरिया है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो ये मालवा का पठार है, ये वाला बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये बघेलखंड, और ये जो राजमहल और मैकाले पर्वत श्रेणी के बीच में है ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये विंध्याचल, कैमूर, राजमहल, महादेव, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। तो मालवा का पठार जो है यह अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में चंबल, बेतवा, केन जैसी नदियाँ बहती हैं। चंबल, बेतवा, केन जैसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं। ये नदी अपने मार्ग में बड़े बड़े टीलों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग में बड़े बड़े टीलों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने मार्ग में बड़े बड़े टीलों का निर्माण करती हैं, बड़े बड़े टीलों का निर्माण करती हैं, टीलों का, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बीहड़ चंबल नदी घाटी में है। चंबल नदी घाटी में सबसे ज़्यादा बीहड़ है। या इस बीहड़ में डकैतों का छिपने का स्थान है। इस बीहड़ में डकैतों के छिपने का स्थान है, उपयुक्त स्थान है डकैतों के छिपने के लिए, छिपने के लिए उपयुक्त स्थान है। इसलिए चंबल नदी घाटी को लुटेरों की घाटी कहते हैं। चंबल नदी घाटी को क्या कहते हैं, लुटेरों की घाटी कहते हैं, लुटेरों की घाटी कहते हैं।
तो पूछा जाता है लुटेरों की घाटी किसे कहते हैं, तो चंबल नदी घाटी को कहते हैं, क्योंकि वहाँ जब नदी बहती तो बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है, उन टीलों को ही बीहड़ कहा दिया जाता है, उसी पर डकैत छिपते हैं। ठीक है। मालवा पठार में सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, इन बीहड़ों की वजह से सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। उसमें सबसे ज़्यादा अपरदन चंबल में होता है, चंबल नदी घाटी में ज़्यादा होता है। चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी घाटी में ज़्यादा बीहड़ है तो अपरदन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। ठीक है। तो उसके बाद है मालवा का पठार को 3 भागों में बांटा गया। पहला है बुंदेलखंड, दूसरा है बघेलखंड, और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, तो मालवा के पठार को 3 भागों में बांटा गया। पहला है बुंदेलखंड, दूसरा बघेलखंड, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। तो हम अध्ययन करेंगे बुंदेलखंड का पठार। पहला पॉइंट, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार जो है, इसमें आपका जो जिले आते हैं हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, ठीक है, झांसी, ये जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है ककड़ीली, पथरीली, और पथरीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसे भाबर मिट्टी भी कहते हैं। भाबर मिट्टी, बाबर बताए थे, जो गिरिपादों में होता है, नदी जब पर्वतों से उतर के गिरिपाद में होती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठा करती हैं। इस यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देती है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। उत्तर प्रदेश का सबसे, हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, झांसी, ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके। कभी कभी पूछा भी जाता है जो सबसे पिछड़ा इलाका कौन कौन सा है, तो हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, झांसी। तो पठार के अंतर्गत अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो जिसके अंतर्गत आता है वो इलाका बहुत ही पिछड़ा होता है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार दूसरा पॉइंट है, बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहीं पर प्रसिद्ध हीरे की खान पन्ना है। पन्ना यहाँ पर बघेलखंड के पठार में स्थित है। कहाँ पर है पन्ना की खान? मध्य प्रदेश में। किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। हीरे के लिए फेमस है, डायमंड के लिए। एक वो, इससे भी लोग याद कर सकते हैं, पूछा भी जाता है पन्ना की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना की खान किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। एक है पन्ना की तमन्ना, हीरा उसे मिल जाए। पन्ना की तमन्ना है, हीरा उसे मिल जाए। हीरा उसे मिल जाए कहने में, तो पन्ना में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। ठीक है। पन्ना की तमन्ना है, हीरा उसे मिल जाए। अब हम अध्ययन करेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मालवा के पठार का, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, यह पठार राजमहल और मैकाले पर्वत श्रेणी के बीच में है। यह पठार राजमहल और मैकाले पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। यह झारखंड से पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। पश्चिम बंगाल तक।
छोटा नागपुर का पठार राजमहल और मैकाले पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल तक स्थित है। छोटा नागपुर का पठार जो है अग्र गंभीर पठार है। अग्र गंभीर पठार है, मतलब आगे की ओर झुका हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है आगे की ओर झुका हुआ है। यहीं पर एक और पठार है, बगल में ही रांची का पठार। रांची का पठार वो कैसा पठार है? समतल पठार है। समतल पठार है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? अग्रगंभीर पठार है। यहीं पर बगल में स्थित रांची का पठार है, वो कैसा पठार है? समतल पठार है। पूछा भी जाता है रांची का पठार कैसा पठार है? समतल पठार है। छोटा नागपुर का कैसा पठार है? अग्रगंभीर है, मतलब आगे की ओर झुका हुआ है पठार। ठीक है। छोटा नागपुर पठार में धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। छोटा नागपुर के पठार में धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ में खनिज पाया जाता है। खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए छोटा नागपुर पठार को खनिजों का कटोरा कहते हैं। खनिजों का कटोरा कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को पूछा जाता है खनिजों का कटोरा किस पठार को कहते हैं? ऑप्शन दे देगा, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर पठार को खनिजों का कटोरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद गोंडवाना में आपका बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। यहीं पर दामोदर नदी घाटी बहती है। दामोदर नदी, यहीं पर दामोदर नदी बहती है। ठीक है। तो गोंडवाना को इस क्षेत्र में कौन सी नदी? दामोदर नदी बहती है, इसलिए इसे कोयले की नदी कहते हैं। दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? कोयले की नदी बोलते हैं। कोयले की नदी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कोयले की नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी कोयले की नदी है। ठीक है। जैसे कोयले के लिए प्रसिद्ध जर्मनी की राइन नदी घाटी जर्मनी का रूर कहलाती है। उसी प्रकार छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं? नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे हम पढ़े थे दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला मालवा का पठार, दूसरा दक्कन का पठार। मालवा के पठार में 3 थे, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर पठार के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। ओके, थैंक यू।